तो कल आपको ये होमवर्क दिया गया था, इसको मैं ठीक है। ये था मेन टास्क। स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आइडियल है आई आर की, और आर के जो भी यूनिट्स हैं वो आई में बिलोंग करते हैं, तो क्या आई और आर बराबर होंगे? तो आप कोई आइडियल ले लो पहले तो आर का। लेट सॉरी, कोई यूनिट ले लो आर का। आर का कोई भी यूनिट ले लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू आई, एक्स बिलोंग्स टू आर बी ए यूनिट। तो अगर ये यूनिट है तो ये आई के अंदर आएगा, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू आई। अब यूनिट है तो इसकी खास बात क्या होगी? एक्स, अगर एक्स बिलोंग्स टू आर अगर यूनिट है तो यूनिट मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन आर में करेगा, वो आई में करे ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और उसकी हमें नीड भी नहीं है। ये आपका आर है, ये आई है, कोई यूनिट है, मतलब इसके अंदर सारे यूनिट्स पड़े हैं। मान लो U1 U2 टू सो ऑन U5, 5 यूनिट्स हैं इस रिंग के पास, वो सारे यूनिट्स इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन यूनिट्स का इन्वर्स बाहर हो सकता है, कहने का मतलब हो सकता है बाहर हो सकता है अंदर भी हो सकता है बाहर हो सकता है अंदर हो। तो यही इन जनरल क्या बोला जाएगा जनरलाइज वे में, कि एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू आर। तो अब अगर एक्स बिलोंग्स टू आई है, हमें क्या प्रूव करना है कि आई इज इक्वल टू आर हो। अब आई एक आइडियल है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। एक मिनट रुकना। ठीक है, आई एक आइडियल है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। एक्स अगर आई में है तो हम जानते हैं कि एक्स इनवर्स किस में है? आर के अंदर। तो इन दोनों बातों से हमें क्या समझ में आता है? आइडियल वाली प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें तो एक एलिमेंट आइडियल का मल्टीप्लाई बाय रिंग का एलिमेंट, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके अंदर आती है? या फिर हम ऐसे कह सकते हैं रिंग का एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय आइडियल का एलिमेंट। एक्स इनवर्स कहीं भी हो, आई के अंदर भी हो तब भी कोई मैटर नहीं है, रिंग के अंदर हो तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आई के अंदर होगा तब तो रिंग के अंदर हो ही जाना है। तो ये जो बातें हैं ये दोनों सेम हो जाएंगी। यस और नो? वैसे भी कोई एलिमेंट अपने इन्वर्स के साथ कम्यूट करता है, इसलिए मैंने दोनों बातें लिख दी हैं आपके पास। और आई एक आइडियल है, मतलब बोथ लेफ्ट और राइट आइडियल है, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स एक्स इनवर्स किससे बिलोंग करेगा? आर से, सॉरी आई से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिटी बिलोंग कर जाएगी। यूनिटी को आप वन से डिनोट कर लो किसी भी और चीज़ से, तो इसका मतलब यूनिटी बिलोंग कर जाएगी आई से। और यूनिटी अगर आई में आती है तो हम क्या कहते हैं? हम डायरेक्ट रिजल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कल हमने इसका प्रूफ देख लिया था। अब आप पूरे स्टेप्स लगा सकते हैं, वो 3-4 स्टेप्स जिसमें हमने कहा था वन अगर आई में है और आप लेट कर लेते हो आर रिंग का एलिमेंट, तो आप कहते हो 1 × R = R × 1 बिलोंग्स टू आई। चाहे ये कर लो, फिर आर बिलोंग्स टू आई, एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी आर बिलोंग्स टू आई। तो यहाँ से आपने कह दिया था आर कंटेन्ड इन आई, लेकिन हम जानते थे कि आई तो हमेशा आर का सबसेट था, तो इन्हीं दोनों बातों से निकल के आया था कि आई इज इक्वल टू आर। तो ये रेड वाले स्टेप्स मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए करे थे। मेन क्या है, अगर वन बिलोंग्स टू आई है तो ये पूरा प्रूफ करके हम क्या बोल सकते हैं कि आई और आर बराबर होंगे। ध्यान से देखा जाए तो हमें यही प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल स्टेप्स का प्रूफ था ये। ठीक है, यस मैम। ठीक है। हमने इसके बाद एक और चीज़ पूछी थी, पीछे आते हैं थोड़ा सा। आर इज ए सी आर यूनिट नॉन, हाँ,
कुछ कुछ सेम सिमिलर सा था। ये ट्राई किया आप लोगों ने? क्या लॉजिक लगाया है इसमें? इसका प्रूफ लिखने को बोला गया था ना। हाँ मैम, ये वाला स्क्रीनशॉट नहीं हुआ मेरे से, तो अच्छा, भूल गया था। ये बढ़िया है। R is a scenario in each non-zero element of R has multiplicative inverse, then R has exactly two ideals. तो अब हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है? यानी कि हर नॉन जीरो एलिमेंट एक यूनिट है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना। हर नॉन जीरो एलिमेंट एक यूनिट है। तो आर के पास दो ही आइडियल्स हो सकते हैं। चलो इससे हमें समझ में तो आ रहा है कि हमें कुछ करना है जो पीछे वाले से रिलेट करता है, लेकिन हम इसका प्रूफ का एक पैटर्न देख लेते हैं बस। ठीक है, अगर आर सी आर यू है, लेट आर बी ए सी आर यू, अगर आप सी आर यू बोलोगे तो वो एक रिंग होगी। रिंग होगी तो उसके पास जीरो होगा, और रिंग विद यूनिटी है तो उसके पास उसकी यूनिटी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ आर मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ आर। जो आर एक सेट फॉर्म करता है उसकी कार्डिनैलिटी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर। जैसे आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहते थे, वैसे ऑर्डर ऑफ दिस रिंग इज ग्रेटर देन वन। वन से तो बड़ा ही होगा अगर सी आर यू बोल दिया तो ऐसी रिंग जिसके पास एक से ज्यादा एलिमेंट है, उसके पास कम से कम दो आइडियल तो होंगी। कौन कौन सी होंगी? एक वो खुद होगी और एक जीरो वाली होगी। कम से कम इतनी तो होंगी, और भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस पे होंगे। और दूसरी बात जो अभी हम प्रूव करने वाले हैं उस पे, कि नंबर ऑफ एलिमेंट से ही सिर्फ डिपेंड नहीं करता कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो गए तो ऐसा थोड़ी है कि इसकी ज़्यादा आइडियाज़ बन जाएंगी, बट कम से कम इतनी तो होंगी। आगे ज़्यादा भी हो सकती हैं, अभी हम देखेंगे कि इतनी ही होंगी। चलो, हमने प्रूव कर दिया कि एटलीस्ट कितनी है इसकी आइडियल्स, टू आइडियल्स हैं इसके पास। आप कोई तीसरी आइडियल मान के चल सकते हो। हम मान लेते हैं कि इसके पास तीन या चार या पांच आइडियल्स हैं, मतलब तीन से दो से ज़्यादा आइडियल हैं, और फिर ये ला के दिखा दे लास्ट में कि वो ऐसा नहीं है, इसके पास दो ही आइडियल होंगी। ठीक है, प्रूफ करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप अपनी लैंग्वेज में प्रूफ लिख सकते हो, प्रूफ करने में कोई बड़ी बात नहीं होती। सिर्फ जो रूल्स हैं, जो थ्योरम्स हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर रखा है तो किसी भी तरीके का प्रूफ सही है। ठीक है, तो आप अब प्रूफ करने की कोशिश कर सकते हो अपने आप से। कोई आया? एक तो मैंने सोचा था मैना गाएगा। नहीं, वो कह रहा है मैं आज नहीं आऊँगा क्लास में, वो उसको मम्मी को दिखाने जाना है अपनी। अच्छा। तो हम मान लेते हैं कोई दूसरी आइडिया। एक था ये वाली थ्योरम हो रही, कल आपको होमवर्क में दी गई थी। आई डोंट नो आपने ट्राई की या नहीं की, पता नहीं लेक्चर भी देखा या नहीं। ये है, तो हम मान लेते हैं कोई दूसरी आइडियल। लेट आई बी अनदर आइडियल। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई एकता? यस मैम। अच्छा, डिपार्टमेंट में? नहीं, आज तो घर हूँ मैम। अच्छा, आप अभी घर पे ही हो, मतलब डिपार्टमेंट में स्टार्ट हो गई है ना, ऑफलाइन ही हाँ हो स्टार्ट हुई? गई। यस मैम हो गई। अच्छा अच्छा। मैम डेली क्लास टाइम यही रहेगा क्या 7:30? हाँ, यही रहेगा, क्योंकि शाम होते होते मेरा वो विल पावर सी डाउन हो जाती है, फिर कुछ कुछ हो जाता है मुझे फिर मैं कहती हूँ क्लास नहीं लेनी। तो सुबह तो सोचने का मौका ही नहीं होता, एक अलग ही एनर्जी होती है। मैम कल शाम में आपने वो किया था, क्या किया था? अरे नहीं, वो शाम को तो मेरे साथ अजीब ही इंसिडेंट हो गया। मैं 6 बजे लेटी, मुझे लगा मैं 20 मिनट लेट जाती हूँ, सुबह जल्दी उठी थी। वो 20 मिनट के 3 घंटे कब हो गए पता ही नहीं चला 9 बजे उठी, अच्छा। फिर रात को। और मैंने भी कल रेस्ट ही लिया था। एक्चुअली मैं मतलब तबीयत थोड़ा
खराब हो गया था। अच्छा। गर्म बहुत ज्यादा है मैम, यहाँ पे बहुत गर्मी है और नमी भी है, मतलब वो इसलिए एक अलग तरीके से गर्मी है, मतलब चिपचिपा सा जो गर्मी होता है उस तरह की। अच्छा, वो वाली गर्मी अभी से ही हो गई है? क्या बात है। हाँ मैम, हमारा तो यहाँ मतलब फोर्टी बारिश का फाइव क्या के हाल ऊपर ही है? जाएगा। बारिश का मौसम लगता है अभी से ही आ गया। हाँ हाँ। मैम फिर 7 बजे से कर लो। 7 बजे से? और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सुबह सुबह इनाजी आप रहता है। ठीक है, 7:15 से कर लेते हैं। अभी कोशिश करती हूँ मैं 7 बजे ही कर लें। बता दूंगी मैं कल, वैसे 7:15 तो है ही। ठीक है। हाँ मैम, 7 से 8:30 बजे तक कर लेना फिर। हाँ, 7:15 से भी करूँगी तो शायद 8:30 से ज़्यादा नहीं होगा, देखते हैं। तो चलो। मैम एक बार 7:15 का मतलब बता दो ना। 7:15 अच्छा 7। AM PM। ठीक है, सवा। सवा मीन्स हाफ का आधा, 1/4। सवा का मतलब ये समझ लो। अच्छा। तो 60 मिनट्स का सवा करते हैं तो ये होता है। ठीक है। अच्छा समझ गया मैं। अब आगे से नहीं भूलोगे आप लोग। तो देखो, हम क्या कर रहे हैं, दो आइडियल्स हमें पता था कि अगर CRU है तो उसके पास जीरो भी होगा, यूनिटी भी होगी, हो सकता है और एलिमेंट्स हो। हमने ये मान लिया, मतलब इसका मतलब ये निकल के आया कि उसके पास एक से ज़्यादा एलिमेंट तो है ही है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, या फिर बोल सकते हैं ग्रेटर देन 1। मतलब रिंग का ऑर्डर दो या दो से ज़्यादा है। तो उसके पास कम से कम दो आइडियल तो होंगी, एक वो खुद होगी और एक वो जीरो वाली होगी। दो ट्रिवियल्स। उसके बाद भी और भी हो सकती हैं, हमें नहीं पता कैसी रिंग है, डिपेंड करता है उस पर। तो हम मान लेते हैं कि इसकी हम कॉन्ट्राडिक्शन ला के दिखाना चाहते हैं, या ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं कि तीसरी आइडियल माने, लेट आई बी अनदर, मैं I3 मान लेती हूँ कोई तीसरी आइडियल। इसको मैंने I1 बोल रखा है, इसको I2 बोल रखा है, मैं कोई I3 मान लूंगी जो ना तो I1 के बराबर है और ना ही I2 के बराबर है। ऐसी कोई तीसरी आइडियल एग्जिस्ट करती है, ये हम मान के चले हैं। दिखाना क्या है, दिखाना ये है कि दो ही हो सकते हैं, I1 और I2 के अलावा कोई तीसरी नहीं है। लेकिन हम दिखाएंगे क्या, यहाँ से अपने फर्दर प्रूफ में प्रोसीड करेंगे। I3 हमने तीसरी मान ली। ठीक है। अब I3 I2 के बराबर तो है नहीं, इसका मतलब क्या है, I3 कैसी है, नॉन जीरो आइडियल है। ठीक है, तो कोई एलिमेंट होगा उसमें नॉन जीरो पक्का मिल रहा होगा, लेट A बिलोंग्स टू I3, जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ तक आ गए हम। ऊपर देखो क्या लिखा है, R एक ऐसी CRU है जिसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यहाँ से आपको क्या समझ में आता है? और एक डिवीजन रिंग है। हाँ, वो तो समझ में आता ही है, लेकिन यहाँ पे अब मैं क्या लिखूं जिसमें मुझे हेल्प हो जाए? उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मैम। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और किसके अंदर बिलोंग करेगा, रिंग के अंदर। आइडियल के अंदर करेगा कि नहीं करेगा, फिर से वही बात है, कोई गारंटी नहीं है। ये I3 है, ये रिंग है। यहाँ पे अगर A है तो A इनवर्स बाहर भी हो सकता है, लेकिन रिंग बोला हुआ है कि रिंग के पास हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। वो आइडियल में आए ना आए कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए मैंने क्या लिखा कि A इनवर्स R में होगा। अब आइडियल है I3, उसका फायदा उठाओ कि I3 आइडियल है, उसके अंदर A एलिमेंट है, और ये रिंग है, उसके अंदर A इनवर्स एलिमेंट है। ज्ञानेश बताओ। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, अभी हमने सेम चीज देखी थी। A into A inverse equals to A इंटू 1 इनवर्स belongs इज to इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, जिसको हम यूनिटी बोल देंगे। यूनिटी को मैं 1 से डिनोट कर रही हूँ, आप कैसे भी कर लो। ये किसके अंदर आना चाहिए, ये अब आइडियल के अंदर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं ना आइडियल की, जो मेन प्रॉपर्टी है, एलिमेंट ऑफ आइडियल I इंटू एलिमेंट ऑफ रिंग, एलिमेंट ऑफ रिंग इंटू एलिमेंट ऑफ आइडियल। ये कहाँ बिलोंग करता है, आइडियल में। ठीक है। तो आइडियल बोल दिया तो ये बात ध्यान रखना, मैं हमेशा कम्यूट क्यों करा देती हूँ, क्योंकि आइडियल बोल दिया तो लेफ्ट आइडियल भी है, राइट आइडियल भी। आइडियल का मतलब विच इज़ बोथ लेफ्ट एंड राइट। नोट्स पढ़े होंगे आपने, देखा होगा। तो इसका मतलब 1 I3 में आ गया, तो इसका मतलब क्या है,
अगर मैंने कहा था कि वो I2 के बराबर नहीं है, अब 1 इसके अंदर आ चुका है, तो आपने अगर प्रीवियस क्लास देखी है तो अगर यूनिटी किसी I3 के अंदर आ जाती है, अगर नहीं देखी प्रीवियस क्लास तो प्रीवियस क्लास में जाओ, नहीं तो इस लेक्चर की शुरुआत में भी आपको पता चल जाएगा कि अगर 1 आई किसी आइडियल के अंदर आता है तो वो आइडियल पूरी कंप्लीट रिंग के बराबर हो जाती है। मैंने कहा था कि वो I2 के बराबर नहीं है, और ऊपर ये भी कहा था कि I1 के बराबर नहीं है, लेकिन ये तो I1 के बराबर आ गई। ठीक है, आप इस तरीके से समझ लो या फिर आप उस तरीके से समझ लो। एक मिनट। ठीक है, या यहाँ पे इसको कॉन्ट्राडिक्शन की तरह लेके चलो, या ऊपर मैं ऐसे अगर ऐसे लेके चलती, चला गया, अरे ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्शन वाले वे से यहाँ समझ लो, या फिर ऊपर अगर हम ऐसे ना करते तो नीचे लेके आ सकते थे कि हमने तीसरी आइडियल ली थी और वो तीसरी आइडियल I1 के ही बराबर आ गई, मतलब तीसरी कोई यूनिक आइडियल नहीं एग्जिस्ट करती, वो इन्हीं में से कोई ना कोई है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन की बस। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि मैं उस तरीके से मान के चली हूँ, बट I3 और I1 तो बराबर ही नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब नो थर्ड आइडियल एग्जिस्ट, कुछ ऐसा लिख लिया। इसका मतलब क्या है, दो तो ही दिखाई नहीं आइडियल। दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, भाई नहीं दे रहा है, ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा है। मैंने सबको दिखाई दे रहा है। यस मैम, नहीं देख रहा। देख लो। हाँ, इस पर दिखाई दे रही। ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आई, मेन पॉइंट जो था वो समझ में आया। ऐसा क्यों हुआ, तीसरी आइडियल क्यों नहीं मिल पाई हमें, क्योंकि ये 1 इससे बिलोंग कर गया। अब आप पूछोगे 1 क्यों बिलोंग कर गया, 1 क्यों बिलोंग करा, क्योंकि ए और ए इनवर्स दोनों की प्रोडक्ट इसमें आ गई। ए इनवर्स कहाँ से आया, वो रिंग में था। अब ए इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करा रिंग में, वो इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी कि अगर आर सी आर यू है तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यानी कि डिवीजन रिंग के अंदर दो ही आइडियल होती है डिवीजन रिंग के पास। ठीक है, बात समझ में आ गई, डिवीजन रिंग ही है, सी आर यू है, हर नॉन जीरो एलिमेंट का एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। डिवीजन रिंग के पास दो ही आइडियल होती है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये बात लिख दूं, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। इसके पास कितनी, मतलब ये सच्चाई है क्या इस बात में? मैम सच्चाई है आपको लग रहा है, क्यों है सच्चाई? अगर मैम कम्यूटेटिव वर्ड हटा दिया जाए तो, मतलब सिर्फ डिवीजन रिंग लिया जाए तो, नॉन कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। अच्छा, यहाँ पे सी आर यू भी लिखा है, एक मिनट, मैंने तो एक बार ध्यान ही नहीं दी। हम्म, तब भी सेम चीज होगी, हमने तो कम्यूटेटिविटी का यूज ही नहीं किया ना। यूज नहीं किया, हाँ तब भी सेम चीज होगी। डिवीजन रिंग तो मैं यही सोच के कह रही थी कि रिंग विद यूनिटी है, कम्यूटेटिव पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। रिंग विद यूनिटी एंड ईच और नॉन जीरो, मतलब डिवीजन रिंग में भी ये चीज होल्ड करती है, और फील्ड के अंदर भी ये सेम चीज होल्ड करती है। फील्ड क्या है, फील्ड तो कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। ठीक है, तो ये तो चीज़ बड़ी सिंपल सी है, लेकिन यहाँ पे कोई कम्यूटेटिविटी का यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ आइडियल का यूज़ हुआ है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। आइडियल की कम्यूटेटिविटी का यूज़ हुआ है कि ए इनवर्स ए दोनों सेम बात है। ठीक है, तो डिवीजन रिंग में भी सेम चीज़ होल्ड करती है और फील्ड में भी, मतलब इनके पास दो ही आइडियल्स होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत आगे काम आएगी, मतलब हर एक स्टेप पे काम आएगी ये प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कुछ मान लो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें देखने हो, जैसे कहने का मतलब कि एग्ज़ाम में
चलो पहले आप ये बताओ इसके पास कितनी आइडियल्स हैं। कौन कौन सी आइडियल्स हैं। ये 2 आइडियल की होगा। दो आइडियल्स होंगे आप कह रहे हो। एक तो 0 हम्म। और एक भी वो हो जाएगा। और कोई। क्यों दो क्यों होंगे निर्मल। मैं आप लोगों को ऐसे डराती हूँ जैसे मैं इंटरव्यूअर। नहीं मैम, अभी अभी प्रूव किया ना कॉन्फिडेंस। कि कॉन्फिडेंस से बोलो अपनी बात। रिंग विथ यूनिटी है ये। हम्म। और अभी जो थ्योरम हमने देखा था हम्म। तो यही कह हर रहा नॉन था। जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। चलो सवाल पूछते हैं फील्ड है कि नहीं है ये। हम्म, एक मिनट। यस मैम, फील्ड है मैम। फील्ड है। हाँ मैम, ठीक तो है, देख लिया करके या भी। कोई भी आप ए प्लस आइटा भी लोगे उसका इनवर्स कैसे निकालोगे। उसका इनवर्स होगा 1/a+i भी। आप हाँ इसको मैम। करके देख सकते हो जो भी इसका इनवर्स आएगा वो आएगा a - भी अपॉन a² + b² विच इज अगेन इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, रैशनल है। कोई इरेशनल थोड़ी आएगा जो इतना घबराने वाली बात है। ये फील्ड बनेगा। हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है। तो बस ये यस बात मैम। आपको समझनी थी। तो ये एक फील्ड है। और फील्ड है तो फील्ड में इसलिए कह रही हूँ कि कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है तो फील्ड ही बोल दो ना सीधे। डिवीजन रिंग इतना काम नहीं आती है। फील्ड एक ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम हमेशा फील्ड ना चेक कर रहे हो इसकी आइडियल्स निकालने के लिए। हम डिवीजन रिंग पे भी ध्यान दें क्योंकि अगर डिवीजन रिंग भी हो गई तो भी इसके पास दो ही आइडियल्स होंगी। ठीक है। तो इस बात को ध्यान ज़रूर रखना। बट जहाँ पे फील्ड है फील्ड बोलो। सिर्फ डिवीजन रिंग से काम मत चलाओ क्योंकि हम जानते हैं कम्यूटेटिव है। तो फील्ड है तो इसके पास कितनी आइडियल्स होंगी, दो आइडियल्स होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल पूछते हैं। मैम, हम्म। पॉलिनोमियल रिंग जो होती है वो फील्ड होती है क्या? पॉलिनोमियल रिंग। अच्छा आप क्लास में नहीं थे उस दिन लगता है। पॉलिनोमियल रिंग पे वैसे मैं पूरा और बहुत मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे उसके कराने हैं। मैंने एक झटके में बता दिया था दिस इज़ पॉलिनोमियल रिंग, सिर्फ डेफिनेशन बताई थी। कुछ और चीज़ें बतानी है तो मैं आगे वाली आने वाली क्लासेस में बताऊंगी। सो डोंट वरी। पॉलिनोमियल रिंग बताओ निर्मल्य, क्या ये है फील्ड। नहीं मैम। क्यों नहीं है। क्योंकि इसका इनवर्स पॉलिनोमियल होता नहीं है। जैसे एक्स का इन्वर्स हमें निकालना है किसी में से भी, आप कोई भी ले लो। सबसे बड़ी तो यही है। इसमें से ही चलो ले लो, क्या पता इसमें तो करता ही होगा। जेड एक्स में तो वैसे ही नहीं करता किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट। एक्स आपने ले लिया इसके अंदर से। ठीक है। क्या इन एक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एक्स का इन्वर्स क्या होना चाहिए, एक्स इंटू समथिंग। एक्स इंटू समथिंग एंड दैट समथिंग ये मल्टीप्लाई करके यूनिटी आना चाहिए। अब यूनिटी क्या है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, तभी आप इन्वर्स निकाल पाओगे। इसके अंदर यूनिटी क्या है। इसके अंदर यूनिटी क्या है, एक ऐसा वन। फंक्शन। हाँ एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसको सबसे मल्टीप्लाई करो और किसी पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे मैं बोलती रहती हूँ और आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं यूनिटी हूँ। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे वन होगा। वन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो इसकी यूनिटी वन है, सिंपल है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए क्या निकल के आना चाहिए यहाँ से, 1/x निकल के आना चाहिए क्योंकि सिंपल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ सिंपल है, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो पॉलिनोमियल्स को, सिंपली वही तरीका है। तो यहाँ से इन्वर्स आपका ये आना चाहिए, यानी ए एक्स फंक्शन जो निकल के आना चाहिए वो 1/x होना चाहिए। बट दिस डज नॉट बिलोंग टू आर एक्स। ठीक है। और ये हर एक केस में होगा, चाहे सी एक्स आप ले लेते तब भी यही प्रॉब्लम आती,
चाहे आप क्यू एक्स ले लेते तब भी यही प्रॉब्लम आती, चाहे आप क्यू आयटा एक्स ले लेते तब भी यही प्रॉब्लम आती। ठीक है, तो पॉलिनोमियल रिंग कभी भी एक फील्ड नहीं है। अब बताओ, ये इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो सोचते रहना फील्ड है कि नहीं है, वैसे ये फील्ड है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको करा रखी है, मुझे लगता है फिर तो आपको आ ही जाना चाहिए। यस मैम। नहीं, ये इसका डेफिनेशन हमने किया नहीं है शायद। कराया था मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं कराया होता तो मुझे ही लगता है मैंने नहीं कराया है। अगर एक होता तो हो जाता मैम, मतलब उसका डेफिनेशन मालूम है, मतलब क्यू थर्ड ब्रैकेट में √2 या √3, पर दोनों होगा तो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, मैं एक अच्छी चीज़ बताती हूँ आपको। क्यू √2 के ऊपर √3 अप्लाई कर सकते हो आप। मतलब क्यू √2 को तो आप जानते ही हो, इस पे आप √3 अप्लाई कर दोगे, जैसे हम बाहर से लगा देते हैं। तो इसका कोई भी एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, a+b√3, वेर ए एंड बी कहाँ से बिलोंग करते हैं, ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू √2। सिंपल। अब क्यू √2 में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ये मैंने आपको डेफिनेशन का दूसरा तरीका बताया, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, बाकी आप आइडियाज़ कितनी है वो सब जज करते रहना, वो आपका काम है। इससे क्या होगा देखो, अब इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स है, पहले तो क्यू √2 के अंदर ये देखते हैं। ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें सिर्फ रैशनल आ रहा है, मतलब ए बी और a+b√2, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। सॉरी, a b√2 और a+b√2, मतलब कभी ये पार्ट ज़ीरो हो सकता है, कभी ये पार्ट ज़ीरो हो सकता है, कभी दोनों नॉन ज़ीरो हो सकते हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं ना इसके अंदर। मेरी भावनाओं को हाँ आप मैम। समझे। हाँ, यस मैम। तो बस भावनाओं को समझ जाओ, क्योंकि मैंने बहुत क्लैरिटी से आपको नहीं बताया। मैंने कहा 3 एलिमेंट्स हैं, 3 टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं क्यू √2 के अंदर। क्यू √2 की बात कही है मैंने। तो या तो उसका √2 वाला पोर्शन जीरो, √2 का कोफिशिएंट कभी जीरो हो सकता है, कभी 1 का कोफिशिएंट जीरो हो सकता है, कभी दोनों नॉन जीरो हो सकते हैं, कभी सारे जीरो हो सकते हैं। तो सारे जीरो वाला केस इसी में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, मतलब मैं ए और बी को कुछ और लेट करके चलूँ, तो मतलब अगर इस टाइप का एलिमेंट आता है, जैसे कि मान लो ए इस टाइप का एलिमेंट है, ए है, यहाँ पे एक्स और वाई कुछ ऐसा लिख देते हैं। अगर एक्स इस ए टाइप का है, अगर एक्स इस ए जैसा दिखता है, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आएगा, ए। ठीक है, अगर वाई इस टाइप का दिखता है तो मैं वाई को भी a√3 या b√3 कुछ भी ऐसा लिख दूंगी, मतलब जनरलाइज करना है हमें इसको। जब इस टाइप का दिखेगा, इस पे ध्यान दो। चलो b√2 पे आते हैं। अगर y b√2 टाइप का है, मैं y की जगह अगर b√2 लिख दूं, तो ध्यान दो कैसे एलिमेंट्स आएंगे, b√2 √3। ठीक है, अगर मैं x की जगह b√2 लिख देती, मतलब समथिंग b'√2 इस टाइप का आ जाता, अगर x की तरह लिख देती। देखो मैंने बिल्कुल एक आइडिया आपको बताया है कि ये बन कैसे रहा है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी क्यों है जैसी मैंने ऊपर लिखी है, वो क्यों है, वो यहाँ से हमें पता चलता है। कैसे, यहाँ पे हम x और y की जगह हर पॉसिबिलिटी डाल के देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इन पॉसिबिलिटीज़ को डालने के बाद जो अलग से एलिमेंट निकल के आते हैं वो कौन कौन से बनेंगे। अब यहाँ पे लिखा जा सकता है, मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इससे अलग भी हो सकती है, लेकिन जो मेन पॉइंट है हमें समझने वाला वो ये है कि √3 आ सकता है इनके कोफिशिएंट में, √2 √3 आ सकते हैं, और √2 आ सकता है। इसके अलावा क्या कोई तीसरा चौथा आएगा, या 1 आ सकता है, जैसे यहाँ पे 1 है। इसके अलावा कोई पांचवा नहीं आ सकता, यही 4 आ सकते हैं। वेयर ए, यहाँ पे आप कोई डिफरेंट नोटेशन ले लो, ए b' और b', ए बी b' b', ये सारे रैशनल से आ रहे हैं। ठीक है, चलो आप डीप में जाओगे इसके तो और समझोगे, बट मेन आइडिया यही होता है इसका कि ये कैसे बना। जिसके आगे भी आप कुछ नंबर लगा देते हो ना, डेफिनेशन क्या कहती है
कि क्यू के आगे आपने कोई इरेशनल लगा दिया, क्यू रूट डी, ठीक है, डी डी की बजाय चलो कोई प्राइम ले लो, क्यू रूट पी प्राइम। तो इसकी डेफिनेशन बस इतनी सी बात कहती है, ए प्लस बी रूट पी वेयर ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स। डेफिनेशन बेसिक वाली ये थी। अब इसके आगे कोई क्यू रूट क्यू बना दे, कोई ये भी बना देता है, जैसे कि क्यू रूट थ्री रूट फाइव ऐसे भी बना देते हैं लोग। तो इसमें क्या होता है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, फिर इनका प्रोडक्ट आएगा, टू रूट सिक्स आ जाएगा किसी के कोफिशिएंट के साथ, रूट थ्री इंटू रूट फाइव आ जाएगा, रूट फाइव इंटू रूट टू आ जाएगा। तो इनके सारे जितने भी मल्टीप्लिकेटिव कॉम्बिनेशन हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे अगर क्यू रूट पी रूट क्यू बनाना है तो कैसे बनाया जाता है इसको, मतलब ये बनाना है अगर किसी को, तो ये और कुछ नहीं है, इसको बनाने का तरीका यहीं से निकल के आता है, कोई नई चीज़ नहीं है ये। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यू रूट पी, पहले आप ये बनाओगे, फिर उसके ऊपर से आप रूट क्यू अप्लाई कर दोगे, थोप दोगे उसके ऊपर, ठीक है। अब डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, ए प्लस बी रूट क्यू वेयर ए एंड बी आर नॉट फ्रॉम रैशनल, दे आर फ्रॉम दिस सेट। जो बेस सेट था, वो बेस सेट कौन सा था, क्यू रूट पी। बात समझ में आई। यस मैम। लेकिन इसको खोल के पूरा लिखा जाता है, क्यू रूट पी। अब इसको पूरा सॉल्व करके लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे क्यू रूट पी में छोड़ देंगे, इसको पूरा सॉल्व करके लिखेंगे, जैसे क्यू रूट टू रूट थ्री वाली डेफिनेशन मैंने आपको बताई इस तरीके से। और ये बनी कैसे है, आप इसका आइडिया यहाँ पे ले सकते हो, आप इसको दोबारा ट्राई करके देखना, आपको पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। तो ये तो चलो हो गया, यस मैम। आउट ऑफ सिलेबस बात हो गई, आउट ऑफ द टॉपिक, जो मैं नहीं बताने वाली थी बट बात चली तो बता दिया। अब आप एक चीज़ बताओ, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं कि क्या ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। आइसोमॉर्फिक वही है जैसा हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था। आइसोमॉर्फिज्म क्या था ग्रुप थ्योरी में, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, हमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना। आइसोमॉर्फिज्म क्या था कि जिसके उसका आइसोमॉर्फिक पे सारे ए बी सी, जिसके भी आइसोमॉर्फिक बोलूंगी, इस ए की प्रॉपर्टीज इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाएंगी, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम हो जाएंगी अगर मैं आइसोमॉर्फिक कह रही हूँ। इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, अगर एक फील्ड बनता है तो दूसरा बनेगा, अगर एक सीआरयू बन के रुक जाता है तो दूसरा भी सीआरयू बन के रुक जाएगा, अगर एक कम्यूट करता है तो दूसरा करेगा, एक नॉन कम्यूटेटिव है तो दूसरा भी नॉन कम्यूटेटिव होगा। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सब सेम होगी, जितनी भी आप इमेजिन कर सकते हो, बस एलिमेंट्स की शक्ल अलग होती है। जैसे इंडिया में भी इंसान ही रहते हैं और अमेरिका में भी इंसान रहते हैं, लेकिन क्या है वहाँ के लोग और यहाँ के लोग, कोई अगर आप देखते हो दो लोगों को तो आप पहचान सकते हो कि ये इंडिया का है या अमेरिका का है, बेस्ड ऑन कि उनकी शक्ल कैसी है। अकल में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। तो दुनिया के किसी भी कोने का व्यक्ति है, उसकी शक्ल देख कर उसको पहचाना जा सकता है कि इंडियन है कि नहीं है, ठीक है, एशियन है कि नहीं है। अब पाकिस्तानी को देख के नहीं समझ में आएगा कि वो इंडियन है कि नहीं है। तो वही बात यहाँ पे होती है, सिर्फ एलिमेंट्स की शक्लें बदलती हैं, अंदर से वही हार्ट है, वही लंग्स है, वही इंटेस्टाइन है, सब कुछ सारा सिस्टम सेम है। भगवान ने सबको सेम इंसान ही बना के भेजा, बस ऊपर से लेयर अलग है सबकी, ठीक है। उसी बेसिस पे हम रेसिज्म करते रहते हैं, विच इज़ वेरी फनी। तो सॉरी, हाँ, ये आप सोचो कि क्या ये आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं, क्या ये हैं आइसोमॉर्फिक। आपको जो भी अभी तक कराया गया आप उसका कुछ भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके इसको बता सकते हो। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक। यस मैम पहुंच रही है। अच्छा, पूरी वर्ल्ड टूर करा दिया है मैंने आपको, अब वापस आ जाओ इस पर। यस मैम होगी, आइसोमॉर्फिक होगी मैम। आइसोमॉर्फिक होगी कैसे। यस, क्योंकि इसका सब धर्म उसका ही होगा, मतलब मैच कर जाएगा। और ऐसे भी Z7 क्रॉस Z7 को A, B फॉर्म में लिख सकता हूँ,
जहाँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू Z7 हम्म, और Z7 I को भी ए कॉमा बी मतलब सी कॉमा डी करके लिख सकता हूँ, जहाँ सी कॉमा डी बिलोंग्स टू Z7। यस। लिख तो सकते हो, फिर यहाँ से आपको एक यहाँ पर 1 1 on 2 मैप लाना पड़ेगा। अब बोलो हाँ कि मैम। Z7 I में जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है वैसे Z7 क्रॉस Z7 में होती है। ठीक है, क्या ये होमोमॉर्फिज्म बना सकते हो आप यहाँ से यहाँ तक? देखो, एक मिनट, एक चीज है जो गलत है। रिंग होमोमॉर्फिज्म, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, तो इसमें मत जाओ। रिंग आइसोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म में जाना पड़ेगा आपको। रिंग होमोमॉर्फिज्म एक अलग चीज है। आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म चेक करने बैठ गए होगे, मैंने आपसे बोला तो, है ना? हाँ वही तो पता है। वो चीज मत करो, रिंग का तो एक तो एक गलत चीज हो जाएगी। रिंग होमोमॉर्फिज्म हम कल, मुझे लगता है कल स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो परसों। कल तो खैर आपका डिस्कशन होगा, परसों स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें मत जाओ, वो उसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगती है। चलो एक हिंट देते हैं आपको, जब रिंग होमोमॉर्फिज्म आए तब इस पर वापस सोचना एक बार कि ये क्या इसका आंसर हमने बनाया था। विद जीरो डिवाइजर और विदाउट जीरो डिवाइजर की जो प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में एक बार सोचो, क्योंकि हमें रिंग्स को आइसोमॉर्फिक दिखाना है, ग्रुप्स को नहीं अभी के लिए। और ग्रुप तो आइसोमॉर्फिक है, ये आपने बेधड़क बोल दिया। असल में आप बताना रिंग चाहते थे, पर आप बोल ग्रुप रहे थे। आप रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ को? क्योंकि देखो, रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, मैं आपको बता ही देती हूँ। रिंग होमोमॉर्फिज्म में दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो ये हो जाएगा, ये आपके ग्रुप में भी होता था, तो एवरी रिंग होमोमॉर्फिज्म इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, वेरी वेरी गुड। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर है, वो प्रॉपर्टी ये है, प्रोडक्ट वाली, ठीक है? ये दो प्रॉपर्टीज से बनता है रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो डोंट गो इनटू दैट। ठीक है, इस सवाल का जवाब आप मुझे कल दे देना, अगर आपको टाइम लगे। नहीं होगा होगा ये हाँ इसमें आइसोमोर्फिक। नहीं होगा। इतना एंड मिलने के बाद तो दे ही दोगे। क्यों नहीं है? सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। कौन सी? सेकंड जो प्रॉपर्टी आपने लिखी है होमोमॉर्फिज्म, मतलब सेकंड जो हाँ, कंडीशन लिखी क्यू क्योंकि ऑफ एक्स। A प्लस आई बी इंटू C प्लस आई डी मतलब नॉट इज इक्वल टू A कॉमा बी इंटू C कॉमा डी। ठीक है आपका, लेकिन चलो, ये नहीं होगा एक होमोमॉर्फिज्म। आपने ये बता दिया, ये मैपिंग एक होमोमॉर्फिज्म नहीं होगी, क्या पता दूसरी मिल जाए। बोलिए अच्छा, अजय। ये भी एक तो है। आपने क्यों बोला, आपने भी यही सोचा? नहीं मैम, मैंने दूसरे तरीके से सोचा था। हाँ, वेरी गुड, बताओ। मैम ये Z7 आयोटा ये तो आईडी है, ये आईडी है। और जेड, हाँ, और Z7 क्रॉस Z7 ये आईडी नहीं है। ये आईडी नहीं है, इसमें इतना सिंपल। विदाउट जीरो डिवाइस ये आईडी ए नहीं है, कोमा तो जीरो जीरो कोमा बी टाइप के एलिमेंट। हम्म, ठीक है। 1 0 0 1 दो नॉन जीरो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट क्या आती है? 0। और ये आईडी है, पर ये आईडी नहीं है। ठीक है, यू सी द डिफरेंस। ये आईडी क्यों है? क्योंकि यस मैम। 4/7 - 3 है, यानी कि 7 जो है 4k+3 टाइप का है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, 4k+3 टाइप्स है। यहाँ पे k = 1 है। तो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट। सिर्फ बिल्कुल आईडी की हमने बात की। आईडी एक बहुत ही फेमिलियर टॉपिक है आपसे। अब तो आगे से ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो क्या सोचना है आपको? आईडी, CRU, आईडी। फील्ड, ठीक हाँ। है, ये सब सोचना है। तो आपको सोचने की डायरेक्शन मिल गई होगी।
ठीक है, बाकी सिंपल ही क्वेश्चन आएगा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। आप रिंग होमोमॉर्फिज्म सीख जाओगे तो ठीक है, उस तरीके से भी सोच सकते हो, बट रिंग आइसोमॉर्फिज्म का इधर कुछ ज़्यादा वो नहीं है, स्कोप नहीं है। ठीक है, कि हम ग्रुप की तरह कोई मैपिंग डिफाइन कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, ऐसा इतनी चीज़ें यहाँ पर नहीं सोची जाती हैं, क्योंकि अगर एक मैपिंग फेल हो गई तो दूसरी मैपिंग के बारे में भी तो हम बात कर सकते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है। बाकी इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। एक और बात बताओ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको होमवर्क देती हूँ, और इसके बारे में अच्छे से सोचना, ये नहीं कि 2 मिनट में आंसर निकाल दिया। इफ R1 and R2 are two rings and R1 is contained in R2 and R1 has, मंडे को हमें डिपार्टमेंट बुलाया है एक था 2:30 बजे, 2:30 मतलब 2:30, हिमालय। मिल लेंगे फिर आपसे। अच्छा, हाँ, कितने 2:30 बजे? पता है मैम। चलो फिर ठीक है, कितने बजे छुट्टी एक्चुअली होगी? बंगाली में 2:30 बोलते हैं, 2:30 बोलते हैं उसको। 2:30। मतलब सिमिलर, हाँ, यस। सिमिलर से साउंड लगता है, पर सवा को नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हफ्ता पुनेरो, ऐसा करके बोलते हैं। और इतना लंबा? हाँ, अच्छा चलो। आपकी छुट्टी कितने बजे होती है एक तक? मैम मंडे को ऑनलाइन है। अच्छा, तो मंडे को रोज तक आ जाओगे? यस, मैं मंडे को ही जाऊंगी मैं। अच्छा, अभी भी ऑनलाइन क्लास लग रही है? सिर्फ मंडे को है मैम। ये भी काफी फनी है। चलो, टीचर भी बेचारे परेशान रहते होंगे, ऑनलाइन में कि ऑफलाइन में। ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ट्रू फॉल्स बताना है। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स देखते हैं। जैसे अभी हमने आप देखी थी Z7 आइटा Z7 क्रॉस Z7, उसी पे कुछ चर्चा करते हैं। समय क्या हुआ है? अभी समय है हमारे पास? है। आज हम मैम ऐसे एक रिंग बता दीजिए जिसमें इनफाइनाइट आइडियाज हो। वो आपको सोचनी है, अभी आ जाएगी आगे आगे। मैंने कराई नहीं थी? एक बार क्वेश्चन को दिखा दीजिए। कराई हुई है वैसे, पर कोई नहीं, अभी मैं आगे कराऊंगी ना, तो आ जाएगी। और बहुत इजी रिंग है, बहुत बेसिक रिंग, बहुत इजीली आंसर मिलेगा आपको इसका। ये आंखें और कान खुले रखना। पर मैम मैं मेरे को मिल क्यों गई। होगा मैम? मिल गया तो बोलना मत। क्या हुआ निर्मल्य? मेरे को क्यों होगा मैम? ट्रू होगा। ठीक है, देखते हैं। ज्ञानेश क्या तो होगा? मैंने को R1 सबसे R1 के पास बहुत सारा है। कम से कम इस क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट सोचना। ट्रू भी लग रहा है तो भी, फॉल्स भी लग रहा है तो भी, ये वार्निंग है। तो ठीक है, ये देखो। अब मान लो किसी ने हमसे ये कह दिया कि इसकी सारी आइडियाज जितनी भी है ना बताओ, तो बड़ा आसान होता है इसकी आइडियाज निकालना। कैसे? दोनों फील्ड है, अगर हमें दोनों की आइडियल्स पता हैं तो हम बहुत इजीली इसकी सभी आइडियल्स निकाल के दे सकते हैं। चलो निकालते हैं। इसकी आइडियल्स कौन कौन सी होती हैं आप जानते हो? जीरो होंगी और क्यू होगी। इसकी आइडियल्स आप जानते हैं, एक जीरो होगी, एक क्यू आइटा होगी। ठीक है, तो आइडियल्स बनती कैसे हैं? एक एक जगह पे एक एक आइडियल रखेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले अगर हम आइडियल बना रहे हैं तो हम इसको बना सकते हैं, दिस इज एन आइडियल। जीरो क्रॉस जीरो, दोनों तरफ से जीरो ले लिया। अभी इधर जीरो फिक्स रखा, इधर आप क्यू आइटा ले लो, दिस इज ऑल्सो एन आइडियल। I3 कैसे बन सकती है? इधर आप क्यू ले लो, इधर आप जीरो ले लो।
हाँ ठीक है। और I4 कैसे बन सकती है? दोनों प्लेसेस पे आप वो रिंग्स ले लो, क्यू क्रॉस क्यू आइटा। समझ में आ गया अल्टरनेटिवली क्या करना है? यहाँ पे 0 0 रखा, यहाँ पे क्यू क्यू रखा, यहाँ पे 0 0 रखा, यहाँ पे क्यू आइटा रखा। ठीक है, बात पल्ले पड़ी। इसमें तो बस ये सिंपल सा तरीका है। अब आइडियल्स में भी हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल। फिर इस टाइप की आपको रिंग दी जाएगी, मैं क्वेश्चन का पैटर्न बताती हूँ। इस टाइप की कोई रिंग दी जाएगी और ये बोला जाएगा इसकी कौन सी मैक्सिमल आइडियल है, इसकी कौन सी प्राइम आइडियल है, ये सब आगे आएगा। और बताओ वो कौन सी है, ऑप्शन ए बी सी डी, हाउ मैनी, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, आगे जो काम आएगा मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, इररिड्यूसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाली क्लासेस बिल्कुल मत मिस करना, मिस हो भी जाए तो भी टाइम से रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, मान लो इसकी मैंने निकालने को आपको बोल दी, क्वेश्चन नंबर 2 निकालो जल्दी से। Z7 क्रॉस Q क्रॉस, पहले तो ये बताओ कितनी होंगी मुझे सोच के, और कैसे निकालोगे, कितनी निकालोगे। बाकी एक दो एग्जांपल्स आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, नोट्स को ध्यान से पढ़ना और एग्जांपल्स को समझना। जो भी डाउट आए एट होगी। आके क्लास में पूछ सकते हो। 8 होगी? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 नहीं, मतलब 20 लगभग मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं आपको सिर्फ 2 ही करा रही हूँ यहाँ पे, बाकी आपको पढ़ लेने हैं नोट से। ठीक है, नोट्स का कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। 8 होंगी तो आपको 8 बतानी है, चलो निकाल लो जल्दी से और फिर मुझे बताओ। एक नई टाइप की आइडियल भी हम पढ़ते हैं, नहीं सॉरी रिंग पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब CSIR नेट के अंदर, गेट के अंदर हर दूसरे तीसरे साल में उसका क्वेश्चन आ जाता है, वो इतनी इंपॉर्टेंट रिंग है। तो मतलब अगर आप सिर्फ उस रिंग को भी करके चले गए तो 50% चांस है, 40 to 50% कि उससे क्वेश्चन आ जाएगा और आप उसको अटेम्प्ट कर दोगे, इतना सिंपल है। तो अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, रिंग ऑफ फंक्शंस, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, और आप इसको कंप्लीट करो। मैं मुझे मैम डाउट है बोलो। R और C2, सॉरी R2 और C, ये आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स है ना? R2 और C ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म तो है ही नहीं। रिंग आइसोमॉर्फिज्म नहीं है ना? रिंग आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, क्यों नहीं है? मैम आपने होमोमॉर्फिज्म ऑफ पॉली प्रॉपर्टी जो बताई है सेकंड, हम्म वो सेटिस्फाई नहीं करता। नहीं करती। दूसरी बात, ओ दूसरे तरीके से इंटीग्रल आईडी। आईडी हाँ, कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फील्ड्स फील्ड नहीं हो सकते, हमने रियलाइज किया था। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आप इस तरीके से करो तो ठीक, दिस इज अ फील्ड, लेकिन जीरो के अलावा कोई किसी और के साथ मान लो आर क्रॉस आर ही कर दिया आपने, ये दोनों रियल्स हैं, आर क्रॉस आर कर दिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड्स कभी एक आईडी भी नहीं होता। ये हमने ऑब्जर्व किया था पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो ये कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते, रिंग आइसोमॉर्फिज्म नहीं है इनके अंदर बीच में। ठीक है, मैम हम्म मैम if a ring has only two ideas then it is a field, नहीं it is a division ring. क्या Is it true or false? क्या If a पूछा? ring has if a ring has only two ideals then it is a division ring. देन इट इज अ डिवीजन रिंग। आपको फिगर आउट करना है ये ट्रू है कि फॉल्स है, अच्छा सवाल है, सोच के आना। मैं बस क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, बिल्कुल। इफ अ रिंग has exactly two ideals
then it is a division ring. सोच के आना. वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. कन्वर्स है ऊपर वाले रिजल्ट का. ठीक है, मुझे तो लग रहा है मैंने शायद नोट्स में लिखा भी था, बट अभी मैंने बताया नहीं आपको. जो भी है, चलो इस पे भी डिस्कशन होगा. चलो बताओ फिर मैम क्या क्या आइडियाज निकाली आपने. एक सेट है जिसमें 0 और 1 ये दो ही एलिमेंट है, तो ये फीड हो जाएगा ना. हाँ बिल्कुल, ये फील्ड है. कौन सी फील्ड है ये? इसको हम नाम देते हैं ना Z2, वो है ये. ठीक है, ऑपरेशन लगेगा मॉड्यूलो 2 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ. ओके, दिस इज अ फील्ड. सबसे छोटी फील्ड है ये. सबसे छोटी फील्ड का ऑर्डर 2 होता है, कोई आपसे पूछ ले तो. 1 ऑर्डर नहीं होता. 1 क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें यूनिटी नहीं होती. बताओ क्या क्या बनी. पहला मैं लिख देती हूँ क्योंकि मुझे पहला आता है, बाकी सब आप बताओगे. मैम वो जो दो जो एक मतलब पूछा ना मैंने में, वो फॉल्स होगा. 2, अच्छा ठीक है. फॉल्स क्यों होगा ये कल बताना देखिए, सब लोग. आप आज नहीं बता सकते. ठीक बता है. दिया मैम, मुंह से निकल गई. अच्छा, पता नहीं, मैंने तो सुना नहीं. मैंने भी नहीं सुना. अच्छा अच्छा, ये नहीं सुना है, बताऊंगा. कान से निकाल दो. रुको, शोर आ रहा है, 1 मिनट रुको. सुबह बहुत अच्छी होती है, मच्छर नहीं होते सुबह. हाँ बताओ. I2 बताओ. I2. 0 हम्म. Q 0 हम्म. 0 0 Z11I. ऐसा क्यों? 8 क्यों कहे आपने, पहले ये बताओ. वाई? 9 नहीं हो सकते, 10 नहीं हो सकते, इनफाइनाइट नहीं हो सकते. बिकॉज Z7 Q और Z11 I ये फील्ड्स हैं. तीनों फील्ड्स हैं, ठीक है. बस यही समझने वाली बात थी कि ये तीनों फील्ड्स हैं. तीनों के पास दो दो हैं आइडियल्स. तो दो दो ऑप्शन है, चलो 2 क्रॉस 2 2 मतलब क्रॉस 2 8 क्रॉस 2. आएगा. ठीक है, बचपन वाला परम्यूटेशन. ओके, ठीक है. I4 इसी तरीके से आप निकाल लोगे. मुझे लगता है मुझे लिखने यस. की जरूरत नहीं है. हर पोजीशन पे आप चेंज करते जाओ. 0 क्रॉस Q क्रॉस Z11I. ठीक है, हर पोजीशन पे आपके पास 2 चॉइसेस हैं, उस हिसाब से आप बनाते जाओ. ठीक है, कंफर्म कर लेना सारे निकाल के. आंसर लिखा ही हुआ है नोट्स में, नोट लिख दी. अच्छा, एक नए टाइप की रिंग पढ़ते हैं. ये होती है रिंग ऑफ फंक्शंस. और सिर्फ रिंग बोलना भी अच्छी बात नहीं है, और हम रिंग ही बोलेंगे. रिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस. इसको डिनोट किया जाता है C01 से. और हम C ऐसा क्यों लिखते हैं? नहीं नहीं, सिंपल C लिखेंगे. रिंग ऑफ continuous functions from 0 1 to R. ठीक है, इसमें किसी भी दो फंक्शंस का एडिशन पॉइंट वाइज है जैसे कि हम करते आए हैं, और मल्टीप्लिकेशन भी पॉइंट वाइज है. ठीक है, कोई मान लो इसके फंक्शन ले लो, जैसे x² आपने फंक्शन ले लिया और एक फंक्शन ले लिया लेट्स से sin x. ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉइंट वाइज होगा. जब हम पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है. मान लो ये sin x है और ये x² है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है? इस पॉइंट पे आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है. ये कोई x पॉइंट है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसी पॉइंट पे इस फंक्शन के इस वैल्यू को चेक करेंगे, इस हमारा x² क्या दे रहा है. इसी पॉइंट पे इसको चेक करेंगे, ये क्या दे रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज को. ठीक है, तो अगर ये x है, यानी अगर ये x पर x² दे रहा है और ये x पर sin x दे रहा है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? x² इंटू साइन एक्स. इसीलिए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है ना. पॉइंट वाइज है ये एक्चुअल में, ये मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ओहो, जो ये x रिंग बनेगा बट फील्ड नहीं बनेगा.
रिंग बनेगा, फील्ड नहीं बनेगा। हम्म, फील्ड नहीं बनेगा, किस चीज का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता? एक्स का ही ले लो मैम, कोई भी एक्स का ही। पॉलिनोमियल ले लो मैम। ठीक है, उसका 1/x इनवर्स आता है, बट वो डिफाइंड नहीं है इस डोमेन के अंदर। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये आईडी है? आईडी नहीं होगा आई थिंक। देखना पड़ेगा। ये तो कॉन्फ्यूजिंग चीज लग रहा है मैम। इंटू जी इज 0 आइडेंटिकली, कोई जरूरी नहीं है। नहीं होगा आईडी। कोई एग्जांपल बताओ। ग्राफिकली देख सकते हैं ना, 0,1 इंटरवल में 0 to 1/2 कांस्टेंट फंक्शन लेंगे 0, और बाद में उसको एक एक्स कर देंगे, मतलब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है। लेकिन एक बार लिख के दिखाओ इसको, इस फंक्शन को, तब समझ में आएगा बस। f of x equals to 0 when x belongs to 0 to 1/2. Half 0 to 1/2, and then और दूसरा फंक्शन हाँ ले लिया ऐसे, जी एक्स ले लो जो भी ले रहे हो। जीरो और ऊपर क्या लें? x एक्स belongs to 0 1 0 2 minus x, half minus x लेना पड़ेगा। माइनस हाफ ही हाफ माइनस। हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों फंक्शंस की प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली 0 है। 1/2 पे क्या प्रोडक्ट आ रही है? 0 ही आ रही है, ठीक है। इसके बाद 1 है, ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, लेकिन दोनों फंक्शंस नॉन जीरो हैं और कॉन्टिन्यूस भी आ रहे हैं, हमने ये देखा। ठीक है, तो दिस इज नॉट एन आईडी। बस ये बात ध्यान रखनी थी कि जो हम फंक्शन बना रहे हैं वो होने चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, नॉन जीरो होने चाहिए और कॉन्टिन्यूस रहने चाहिए। ठीक है, समझ चले गए आप लोग? हाँ मैम, समझ रहे हो बातों को, भावनाओं को समझ रहा हूँ। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो यार। नॉन कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग का एक एग्जांपल बता दीजिए। नॉन कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग का एग्जांपल। एग्जाम्पल, हमने मैट्रिसेस में एग्जाम्पल देखा था। मैट्रिसेस हमने किस टाइप की ली थी? हमने एक रिंग ली थी M2Z, इसी की एक सब रिंग बनाई थी। M2C लिया था वैसे, इसी की एक सब रिंग बनाई थी। किस टाइप से थी वो? A बार B B बार, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंट्रीज थी। इसका डिटर्मिनेंट क्या था पहले ये बताओ। ये जो मैट्रिसेस मैंने बनाई हैं इनका डिटर्मिनेंट निकालो एक बार। ए बी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स ए बार प्लस बी बार विच इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड ई बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज जीरो इफ एंड ओनली इफ, मतलब कि जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ए इज जीरो एंड बी इज जीरो। समझ गए ये बात?
तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी बोथ हैव टू बी जीरो अगर डिटर्मिनेंट जीरो है। अगर एक भी नॉन जीरो हुआ तो डिटर्मिनेंट विल बी नॉन जीरो, यानी कि ये डिवीजन रिंग है। डिवीजन रिंग का मतलब होता है हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो अगर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट किसी भी टाइप का आप लेते हो तो उससे समझ में आ रहा है हमें इन स्टेप से कि डिटर्मिनेंट मस्ट बी नॉन जीरो इन दैट केस। डिटर्मिनेंट तभी जीरो आएगा, ये मैंने दिखाया लास्ट स्टेप में, कि तब जब ए भी जीरो हो जाए, बी भी जीरो हो जाए। समझ गया। ये ऐसी मैट्रिसेस हैं तो ऑब्वियसली नॉन कम्यूट, आप चेक भी कर सकते हो, नॉन कम्यूटेटिव तो ये है ही, बट ये डिवीजन रिंग बनेगी। ठीक है, ये यस मैम। इसका एग्जाम्पल नोट्स में भी लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। इसका हम आगे क्वार्टर्नियन रिंग पढ़ेंगे, वो भी एक दूसरा एग्जाम्पल होता है नॉन कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग का, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसका एक मैंने उसके बारे में सोचा था, पर हम्म, उसमें ऑपरेशंस कैसे होते हैं क्वाड्रेंट रिंग में? उसमें रिंग में ऑपरेशन, वैसे तो वो वही ग्रुप वाली रिंग होती है, ग्रुप वाली तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं। मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें। हम्म, क्वार्टरनियन रिंग में मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ना, उसका ऑपरेशन। मैट्रिक्स एडिशन तो नहीं होता, मुझे तो एक बार देखनी पड़ेगी, मुझे इतना याद नहीं है। क्वार्टरनियन रिंग मतलब वो वाला होता है ना, ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, माइनस सी प्लस आई डी, ऐसा कुछ होता है ना। वो आई जे के टाइप के ही होते हैं उसके एलिमेंट्स, जैसे आप क्वार्टर्नियन ग्रुप पढ़ा था, Q8, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उस तरह के। उस तरीके का होता हाँ है। हाँ हाँ। बताऊंगी आपको। ठीक है, पढ़ा तो था पर कहाँ गया। अच्छा, इसकी आइडियाज कैसी दिखती हैं, हमने ये देख लिया आइडिया तो नहीं है, बट इसकी आइडियाज हैं, वो कैसी दिखती है। जैसे कि एक आइडियल की बात करते हैं, I1, F बिलोंग्स टू C01 सच दैट F ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। चेक करो ये आइडियल है या सबरिंग है या क्या है, या कुछ भी नहीं है। चेक करके देखो, पहले सबरिंग फिर आइडियल चेक करो। मैं दो तीन आपके सामने लिख के जा रही हूँ, एक बार 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। आपने ऑपरेशन बता दिया क्या? मेरा नेटवर्क चला गया था। C01 की सबरिंग्स ली है हमने, मतलब सबरिंग है कि नहीं है आपको चेक करना है। सबरिंग एंड आइडियल्स, ठीक है, कौन सी है कौन सी नहीं है ये चेक करना है आपको।
हो गया? मैम मैम साबरिंग तो आ रहा है, पर आइडियल्स को कुछ आता पता नहीं लगा पा रहा हूँ। आइडियल्स कैसे चेक करते हैं? एक एलिमेंट, एक फंक्शन लेना है रिंग का, कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन उठा लो दुनिया का जिसकी डोमेन 0 1 हो। दूसरा लेना है हमें आइडियल का, ऐसा फंक्शन उठा लो, ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन उठा लो इसी C01 में से, फर्स्ट की बात कर रही हूँ मैं, जो 0 पर 0 देता हूँ। पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन करके चेक करो। बात आई समझ में? अच्छा समझ आ गया। फर्स्ट और तो मैम थर्ड फर्स्ट और थर्ड आइडियल बन रहा है। सेकंड क्यों नहीं बन रहा? ठीक है, मेरा तो सब कुछ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला जो है उसमें बोल रखा है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। आपने सबसे पहली प्रॉपर्टी चेक की कि ये सब ग्रुप है कि नहीं है। उसके लिए आप क्या चेक करते हो? क्या हो जाता है इसको? a minus ए b belongs माइनस to I। बी और ए इंटू बी। कोई f और g ले लिया, f और g बिलोंगिंग टू लेट्स से I1, तो f माइनस जी I1 में है क्या? हमने देखा f माइनस जी I1 में तभी होगा जब f माइनस जी एट 0 दैट इज इक्वल टू f of 0 minus g of 0, that should be equal to 0. Yes, this is equal to 0. So this is a subgroup and this applies to all these options, यानी A, B, C, D. Using the same fact सभी सबग्रुप बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ? यस बन जाएंगे, सभी सबग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, ऑल आर सब। तो अभी हम सीधे सेकंड प्रॉपर्टी ही चेक करेंगे हर एक के लिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं ऑप्शन ए के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी सेज कि एक रिंग का एलिमेंट उठा लो, मैं उसको RX बोल देती हूँ, कोई भी RX फंक्शन ले लो, कोई भी दूसरा fx फंक्शन आपको लेना पड़ेगा, लेकिन fx की खास बात है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और रिंग कम्यूटेटिव है। चाहे मैं RX इंटू fx करूँ, चाहे मैं RX इंटू fx करूँ या fx इंटू RX। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? हाँ, fx इंटू RX एक ही बात है। लो, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा है। अच्छा मैम, आपकी भावना को समझ गया मैम। भावना को भी समझो क्योंकि पेन तो अब चलेगा नहीं ढंग से। पर टी डी क्यों नहीं होगा मैम? सब होंगे, किसने कह दिया नहीं होंगे? मैंने गलती से आईडी चेक किया था। गणेश आइडियल वो अच्छा आईडी आइडियल मेरे की जगह आईडी चेक तो किया। हाँ हाँ, आईडी तो वही नहीं है, तो इसके सब सब कहाँ से है? ठीक है, हम्म, अगर रिंग ही विदाउट विद जीरो डिवाइजर है तो उसके सब, जो भी क्या आपको बोलते हैं उसको, जो भी है उसके सबसेट्स है ना, मतलब प्रोवाइडेड कि उस टाइप के एलिमेंट्स उस सबसेट में भी आ रहे हैं तो फिर वो भी विदाउट जीरो विद जीरो डिवाइजर ही रहेगा। दूसरी हाँ, बात ये, सोचा नहीं था। ठीक है, तो बस आपको ये चेक करना R इंटू एफ एट ज़ीरो, एफ इंटू आर एट ज़ीरो क्या आ रहा है। तो आपको पता है एफ ऑफ ज़ीरो इंटू आर ऑफ ज़ीरो या आर ऑफ ज़ीरो इंटू एफ ऑफ ज़ीरो बन जाएगा वो। अब क्योंकि एफ ऑफ ज़ीरो तो ज़ीरो ही है तो फिर हम प्रोडक्ट करके ज़ीरो दिखाई देंगे। सिमिलरली सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, बट डिफरेंस क्या है सब में उसको समझते हैं। बी ऑप्शन है, जैसे मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना, कहीं कट वट के तो नहीं? एकदम परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, बस वो पेन ही नहीं चल रहा है। सेकंड में एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये बोल रखा है कि ऐसे फंक्शन जो 0 पे भी 0 1 पे भी 0, कोई ऐसा फंक्शन का एग्जांपल आप दे सकते हो? x into x minus 1। x इंटू एक्स माइनस वन, साइन पाई एक्स, साइन 2 पाई एक्स। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस लेने हैं और फिर सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो पहले आपने एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ऑप्शन ए के लिए चेक कर लिया, अब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 भी साथ में चेक कर लो। क्या ही बड़ी बात है, बहुत इजी है। तो बी ऑप्शन भी ठीक है, वो भी आइडियल बनेगा। थर्ड ऑप्शन भी आइडियल बनेगा क्योंकि यहाँ पर एक कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल 0 1 का,
वहाँ पे 0 और 1 एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 दिए थे, यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 है, पर वो कोई भी फिक्स पॉइंट हो सकता है। वो 1/2 हो सकता है, वो 1/3 हो सकता है, वो 3/7 हो सकता है। तो सेम प्रोसेस से आप इसको भी दिखा दोगे। डी ऑप्शन में क्या रखा है, एक ऐसा फंक्शन जो आइडेंटिकली 0 है। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो आइडेंटिकली 0 है डोमेन के अंदर। ठीक है, तो जीरो ही फंक्शन हो गया, क्योंकि जिस डोमेन की हम बात कर रहे हैं उसमें फंक्शन अगर जीरो ही है पूरा, तो ये जीरो ही फंक्शन की बात हो रही है। तो ये आइडियल होगा कि नहीं होगा उसकी बात हो रही है, इसके अंदर जीरो ही आएगा एक फंक्शन। ठीक है, सिंगल जीरो ही आएगा इसमें I4 में। तो यूनिट्स आपके रह गए हैं, यूनिट्स आपने पहले भी पढ़ रखे हैं ऐसे। आपको क्वेश्चन देती हूँ, यूनिट्स के बारे में आप जानते हो, बस 5 मिनट और लूंगी आपके मैं। यूनिट्स के बारे में जानते हैं हम? यस मैम, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जैक्ट एग्जिस्ट करता है। वो वाले एलिमेंट्स रिंग के। तो जैसे रिंग है ये वाली, इसके यूनिट्स क्या होते हैं? वैसे तो ये फील्ड जीरो बनती को है, छोड़ फील्ड के के पास तो, हर एक। हाँ, फील्ड के पास तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स होता है, तो इसके यूनिट्स वाले सेट को ऐसे डिनोट करते हैं। यानी यू ऑफ आर अगर मैं करूँ, तो आप जानते हो, आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था, इसको आर स्टार से डिनोट करते हैं। सिमिलरली सी को सी स्टार से, क्यू को क्यू स्टार से, और जेड को जेड स्टार से करते हैं। इसके यूनिट्स का सेट बताओ क्या बनेगा जल्दी से। -1,1 माइनस। 1, -1। मुझे कई बार हंसी आती है, नैनिश इतने 1-2 सेकंड के लिए माइक अनम्यूट करके जैसे वापस उसकी आधी आवाज़ उसी में रह जाती है। ठीक है, -1, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, और किसी इंटीजर का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता इनको छोड़ के। मान लो U(Zn) आपको निकालने को बोल दिया जाए, इसकी एक नोटेशन आपको कराई गई थी, याद हो तो, मतलब एक डेफिनेशन लिख करके लिख सकती हूँ मैं इसको। आपको पता है इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो n के साथ GCD 1 दें, ऐसे एलिमेंट्स को हम काउंट करें तो वो φn होते हैं, इनका ऑर्डर यस तो मैम। φn हो जाता है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन ऐसे बनाई गई थी एक ज़माने में, k बिलोंग्स टू नेचुरल सच दैट k और n का GCD 1 हो जाए और k n से छोटा या बराबर हो। ठीक है, 1 भी आता है इसके अंदर। ठीक है, ये होती है। हाई फंक्शन। यस, U ऑफ Z आइटा क्या होता था? 1 - 1। ये भी याद रखना है, ऐसा नहीं सब भूल जाएंगे। U ऑफ Q आइटा क्या होता था? ना वहाँ के बिलोंग्स टू जेडन होता है ना। नहीं नहीं, कुछ भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। N लिख लो चाहे ZN लिख लो, बात तो एक ही है ना, N और ZN। ZN हाँ भी ये तो भी चलो सही है। ज़्यादा जेडन में तो ZN ज़्यादा डेलिकेट लगेगा, ठीक है, ZN लिख लो। U ऑफ Z आइटा क्या होता है जल्दी बताओ, और U ऑफ Q आइटा क्या होता है ये बताओ, और फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करना होमवर्क में, होमवर्क नंबर 3। A+B, पहला वाला जो सेट है उसका क्या आएगा? A+BI such that square root of A² + B² is equals to 1। A² + B² = 1, यानी A² + B² = 1। ठीक है, अब ये बताओ एलिमेंट्स कौन से आएंगे, वो तो आपने बता दिया। ऐसे एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो इसको सेटिस्फाई करें, ये बताना है आपको। 1I -I हम्म, और -1।
यस, सिर्फ ये 4 होते हैं, क्योंकि आप 1 - 1, सॉरी, इन चारों के अलावा कोई भी एलिमेंट ले लो, 2i ले लो, आई ले लो, सॉरी 2i ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, वो इस प्रॉपर्टी को कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ए स्क्वायर नॉन नेगेटिव, बी स्क्वायर नॉन नेगेटिव, आप जैसे ही 2 का स्क्वायर करने जाओगे वो 4 बन जाएगा। 4 में आप कितना छोटा नंबर, कौन सा छोटा इंटीजर ऐड करोगे कि 4 प्लस समथिंग 1 आ जाए? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 4 में से तो हमें माइनस करना पड़ेगा, पर बी स्क्वायर का भी माइनस उससे होगा नहीं। इसका मतलब केवल और केवल 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं इसके, 1 - 1 आई माइनस आई, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो 4 ही हैं इसके यूनिट्स का सेट। यू ऑफ क्यू आइटा क्या है? सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स बन जाएंगे ना इसके अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो नीचे, नीचे वाले का स्क्रीनशॉट ले लो और करके आना, यूनिट्स फाइंड आउट करना। और मैम ये करेंगे एक का पीडीएफ भी भेज देना मैम, क्या? इसका पीडीएफ में। ठीक है, चलिए फिर यू ऑफ क्यू आइटा क्या होगा? क्यू आइटा में से बस 0 निकालना होगा। स्टार ऐड हम्म मैम कल क्या डिस्कस होगा? असाइनमेंट 1 डिस्कस होगा, जो रात में शेयर किया था जिसका लिंक, और उसके बाद परसों आगे करेंगे। एकता को डिस्टर्ब करूंगा अगर कुछ अटक गया तो। हम्म हमारे कॉलेज में भी स्टार्ट कर दिया है अभी रिंग थ्योरी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लास्ट सेमेस्टर में आता है आपके? हमारे भी लास्ट ही था, नहीं सेकंड लास्ट में आता था हमारे। चलो बढ़िया है। हमारे 4th सेमेस्टर में था मैम मेरी। अच्छा, चलो रिवाइज हो हमारे जाएगा। हाँ मैम, और उसमें ना प्रॉब्लम क्या हुई थी मैम, उस वक्त ही लॉकडाउन आया था मैम, तो ये सब खुद मतलब खुद ही पढ़ा था मैंने, मतलब कोई सर ने तब नहीं पढ़ाया था, क्योंकि तब ऑनलाइन पढ़ाई इतना फेमस नहीं था, मतलब